वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके इंग्लिश आर्ट। फ्रेंड्स, मुहावरे किसी भी भाषा के हों वो उस भाषा को स्पाइसी बना देते हैं। ऐसे ही हम कुछ मुहावरे सीखेंगे इंग्लिश में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। वो सब सही है जिसका अंत अच्छा हो जाता है। कभी कभी हम कुछ काम ऐसे करते हैं कि बीच में कई तरह की अड़चनें या गड़बड़ी हो जाती हैं, लेकिन अगर उसका अंत अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं चलो ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। अगर उसका अंत सही हो गया तो सब सही हो गया। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला सो भला। ए फिगर अमंग सिफर्स। सिफर कहते हैं जीरो का अंक। जीरो के सामने जितना भी छोटा नंबर रख दो वो उससे तो बड़ा ही होगा। अंधों में काना राजा। सारे जीरो हैं, उनमें कोई कुछ तो है। अंधों में काना राजा। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। कोई चीज़ अगर फ्राइंग पैन में है, उससे अगर निकली तो वो आग में गिर गई। इसे कहते हैं आकाश से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से निकला दूसरी मुसीबत में फंस गया। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल। कॉक कहते हैं मुर्गा। डंग हिल गोबर की छोटी सी पहाड़ी। मुर्गे से अपने डंग हिल पर लड़वा लो तो वो सबसे बढ़िया लड़ता है, लेकिन अगर वो कहीं और लड़ेगा तो उतनी अच्छी तरह से वो नहीं लड़ सकता है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल, मतलब अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। बोस्ट होते हैं डींगे मारने, बड़ी बड़ी डींगे मारने। रोस्ट होता है भूनना। डींगे तो बड़ी बड़ी लेकिन भुना हुआ बिल्कुल भी नहीं। इसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। नाम बड़े दर्शन छोटे। एवरीथिंग लुक्स येलो टू इट जॉन्डिस्ड आई। जब हमें जॉन्डिस हो जाता है तो हमें सब कुछ पीला ही पीला दिखता है। मीन्स दुनिया तो वही है, हमारी नज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या दिखता है। एवरीथिंग लुक्स येलो टू इट जॉन्डिस्ड आई। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक पत्थर से दो पक्षी मारने। वैसे पक्षी मारना तो गलत बात है, लेकिन ये मुहावरा है। एक पत्थर से दो पक्षी मारने, एक पंथ दो काज। एक रास्ते जा रहे हैं, चलो एक और काम भी निपटा आते हैं। एक पंथ दो काज। हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट होता है जल्दबाजी। जल्दी और जल्दबाजी में फ़र्क होता है। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हमेशा उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। आगे दौड़ पीछे छोड़। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यहाँ पर दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तो हाथ में एक पक्षी है और दूसरा दो पक्षी हैं बुश में, झाड़ियों में। झाड़ियों में दो पक्षी हमारे लिए एक लालच बन जाता है कि ये दो पक्षी हैं, हमारे हाथ में तो एक है, हम दो ले लेते हैं। लेकिन हाथ में जो एक पक्षी है बिल्कुल बराबर है उसके कि जो दो पक्षी झाड़ियों में हैं। इसे कहते हैं नौ नकद न 13 उधार। ज़्यादा का उधार मत करो, कम नकद में ले लो, कम कैश में ले लो। 9 नकद न 13 उधार। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। क्वारल होता है लड़ाई। एक लड़ाई के लिए दो आदमी तो चाहिए ही। अगर दो आदमी हैं तो उनमें से एक सपोज लड़ाई करने वाला नहीं है तो वो लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई तभी होगी जब दोनों ही लड़ने वाले होंगे। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वारल। एक लड़ाई लड़ने के लिए दोनों लड़ाई की प्रवृत्ति वाले ही व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति किससे लड़ाई करेगा? इसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली बजाना है तो दोनों हाथ ही चाहिए, एक हाथ से तो ताली बज ही नहीं सकती। ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स। एक अंधा आदमी है, उसे रंगों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो वो रंगों का जज करके कैसे बता सकता है? ए ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स मीन्स कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ के बारे में ज्ञान ही नहीं है, वो उस बारे में अपनी जजमेंट कैसे दे सकता है?
इसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर ने कभी अदरक चखा ही नहीं, वो उसका स्वाद कैसे बता सकता है। टिट फॉर टैट, जो कोई जैसा करे उसे वैसा ही जवाब दो। ये नेगेटिव रूप में ही यूज़ होता है, पॉजिटिव रूप में नहीं यूज़ होता है। कोई बुरा करे उसके साथ बुरा बर्ताव करो। टिट फॉर टैट, अगर किसी ने आपके साथ चालाकी करने की कोशिश की है तो उसको चालाकी में ही जवाब दो। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। एवरी क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग, हर बादल की एक सिल्वर लाइनिंग होती है। जहाँ निराशा होती है वहीं आशा होती है। इट इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, इट इज़ नो यूज़ क्राइंग, रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओवर स्पिल्ट मिल्क, दूध गिर जाने के बाद, दूध गिर जाने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स हमें पहले ध्यान रखना चाहिए था कि दूध ना गिरे। अब दूध गिर ही गया है तो अब रोने का क्या फ़ायदा। इसे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, हे होता है सूखी घास, भूसा। जब सूरज चमकता है तभी भूसा बना लो, जब सूरज ढल जाएगा तब तो भूसा नहीं बन सकता। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, मौके का फ़ायदा उठा लो। ए ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, ब्लैक शीप काली भेड़, फ्लॉक होता है झुंड, पूरे झुंड को एक काली भेड़ संक्रमित कर देती है। भेड़ की फर वाइट कलर की होती है, उसको डाई किया जा सकता है, लेकिन जो काली भेड़ की जो फर होती है उसको डाई नहीं किया जा सकता। एक काली भेड़ जब सफ़ेद भेड़ों में रहती है तो वो भी अपने संक्रमित करती है बाकी भेड़ों को। इसी वजह से कहते हैं ए ब्लैक शीप इन्फेक्ट्स द होल फ्लॉक, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। डेथ्स डे इज डूम्सडे, आप मरे जग प्रलय। डूम होता है कयामत, मौत का दिन, कयामत का दिन होता है। एक व्यक्ति के मरने के बाद जग में प्रलय ही आ जाती है। इसे कहते हैं डेथ्स डे इज डूम्सडे, आप मरे जग प्रलय। ब्लड इज थिकर देन वाटर, खून पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है। अब खून और पानी का कंपैरिजन क्यों किया गया। खून हमारा अपना है, पानी बाहर से है। इसे कहते हैं अपना अपना पराया पराया, अपने अपने ही रहते हैं, पराए पराए ही रहते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन ऊनो से बना है, ऊनो मीन्स एक, यूनियन एकता। स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग से बना है, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। एकता ही बल है, एकता में ही बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मौत अपने पास कोई कैलेंडर नहीं रखती, मीन्स मृत्यु को कोई समय नहीं होता। मृत्यु किसी भी समय आ टपकती है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, साइट होता है नज़र, नज़र से परे हो गए तो दिमाग से भी परे हो जाता है। इसे कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, आंखों से ओझल हो गए तो बड़े बड़े पहाड़ भी ओझल हो जाते हैं। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, सेल्फ प्रेज खुद की तारीफ करना, रिकमेंडेशन सिफारिश, खुद की तारीफ करो, ये कोई सिफारिश तो नहीं हुई। इसे कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आदमी कई तरह की स्कीमें लेकर चलता है लेकिन भगवान उसको क्रॉस कर देता है। मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, आदमी कुछ सोचता है, ईश्वर कुछ करता है। डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो वॉट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो वो कल तक के लिए मत टालो, कल पता नहीं कैसा माहौल हो, जो काम आप आज कर सकते हो वो कल पर मत टालो। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कंपनी मतलब संगत, एक आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Please also like and share this video. Thank you for watching.